कि वो सर, एक बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय गृह सचिव इस बीच बड़ी बैठक कर रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव बॉर्डर स्टेट के जो सेक्रेटरीज हैं उनके साथ इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, ये देखते हुए कि सीज फायर के अनाउंसमेंट के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से इसका घोर उल्लंघन किया गया है। जाहिर है वहां चीजों को रिन्यूड तरीके से देखा जा रहा होगा। पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं, सैक ऑफ सॉल्ट के साथ अब आगे बढ़ना होगा, ये बात समझी जा रही है। लिहाजा आप शांत तो रहें लेकिन हर घड़ी सतर्क रहें। मुझे लगता है यही एक बात है जिसको प्रकारांतर से, अलग अलग तरीकों से जिस पर बात हो रही होगी, जिस पर मंथन हो रहा होगा, और यही चीज वहां इस पर चर्निंग हो रही होगी। क्या मैं ठीक कह रहा हूं जनरल माथुर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा था कि उन तीनों अधिकारियों ने भी जब ये प्रेस ब्रीफिंग करी थी तो इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया था। एक बार नहीं, दो बार तीनों ने बोला है। और जब कमोडोर नायर इसको समअप करके गए तब भी उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वी विल बी एट फ्रीडम टू रिएक्ट इन ए मैनर दैट वी डिसाइड। अब मैं जो बता रहा हूं आपको, देखिए इसमें जो बड़ा प्लेयर, जो जिसकी बात हम कर रहे हैं, देखिए चाइना कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रहा था कि भारतवर्ष इस लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाए। उससे दो तीन फायदे उनको नजर आ रहे थे। मेरा आई मे बी रॉन्ग, बट दिस इज माय असेसमेंट। मैं सोच रहा हूं, और वो फायदे ये थे कि पहली बात, जो भारत की प्रगति हो रही है, 6-7% आपका अभी भी प्रोग्रेस जो है वो चल रहा है आगे, जीडीपी, और हर तरफ बढ़ रहा है। तो वो उनको लग रहा था कि ये कहीं हमसे हमारे आसपास ना आ जाए। पहली बात, जापान को हमने हरा दिया, चौथे नंबर पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं। दूसरी बात जो थी कि जो चाइना से बिजनेस डाइवर्ट हो रहा था, वो सारा बिजनेस डाइवर्ट होके कहीं ना कहीं कुछ साउथ ईस्ट एशिया में जा रहा था, लेकिन बल्क शायद भारत में रास्ता ढूंढ रहा था। तो वो उनको लग रहा था कि उसको किस प्रकार से वो चेक कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि जो अमेरिका ने 246% उनके ऊपर टैरिफ लगा रखा है, तो उस चीज से भी उभर, तो हर प्रकार से चाइना को कहीं ना कहीं इस चीज का खतरा था। और अगर ये सीज फायर हो जाता तो जो उनका शायद कहीं उनकी जो प्लानिंग रही होगी कि पाकिस्तान को आगे करके अपना उल्लू सीधा करे, तो वो प्लानिंग कहीं ना कहीं उनकी चूक रही थी। इसीलिए देखिए हम उनके जो रिएक्शन शुरू में थे, उनको भी कह रहे थे मेजर्ड रिएक्शन है, उन्होंने ये नहीं किया और उन्होंने इसको वो कर दिया और उन्होंने उसको पहलगाम की निंदा कर दी। वो तमाम मुझे अब लग रहा है कि एक ग्रैंड कड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा तो नहीं थे कहीं। तो ये इसमें चीन का प्रभाव निश्चित रूप से हो सकता है, और ये पूरी संभावना है कि परवेज जो इनके प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनकी बात, उन्होंने अमेरिका के से बात करके ये बात मान ली। उनको जो लॉलीपॉप दे दी 2 करोड़ 2.5 करोड़ की, 2.5 बिलियन की, वो लॉलीपॉप लेकर के उन्होंने शांति कर ली। और चीन के इन्फ्लुएंस में जो डायरेक्ट वहां से चीन से शायद असीम मुनीर के ऊपर आया, उन्होंने कहा कि ये काम बंद नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी संभावना है। मेरे को लगता है कि इसको हमें बहुत सीरियसली इसको नहीं तो फिर ये नहीं हो सकता ना सर, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि तुम जाओ और उसके बाद 3 घंटे के सीज फायर के बाद तुम कुछ देर के लिए ये करना और उसके बाद शांत हो जाना और फिर शांत रहना। ये जाहिर है इसको लेके कुछ बड़ी इन्होंने प्लानिंग की होगी। वो बड़ी प्लानिंग क्या हो सकती है कि इस तरीके से कुछ देर शांति के बाद फिर ये करते रहना, ये इंटरमिटेंट करते रहना, या फिलहाल करो शांत हो जाना, क्या बड़ी पॉसिबिलिटी है? नहीं, बिल्कुल मैं ये बता रहा हूं। देखिए ये इनको जो सेना पिछले 1971 की हार का बदला लेने के लिए वो कहती है मैं 1000 साल तक लड़ूंगी, उस सेना को जब अब ये जो सीज फायर आया था दिनेश, इसकी कंडीशंस आप देखो क्यों हुआ था। कि सीज फायर इसलिए हुआ था कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया। पाकिस्तान के पास रिटेलिएशन की क्षमता नहीं थी। पाकिस्तान अपने वेस्टर्न थिएटर में डिप्लॉयड ट्रूप्स को ईस्ट की तरफ मूव कर पाने में सक्षम नहीं था। उन्होंने प्रयास किया, जिस समय प्रयास किया उसके तुरंत बाद बलोचिस्तान में 6 हमले हो गए, खैबर पख्तूनख्वा में 3 हमले हो गए, तो उनको वो शिफ्ट नहीं कर पाए थे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये पता था कि पहली बात तो हम वैसे ही कन्वेंशनल वॉरफेयर में कहीं नहीं टिकते हैं, और दूसरी बात अगर हम इनको शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल मार खा जाएंगे। तो ये बात कहीं ना कहीं थी। तो इस वजह से ये सीज फायर वो उन्होंने करने के लिए अग्री हुए थे। जो 71 का घाव अभी नहीं भूली, तो वो परसों वाला घाव कैसे भूलेगी?
ये पाकिस्तान आर्मी की रेडिकल ईगो, उसके ऊपर चोट है, और इस वजह से उन्होंने कहा कि आप कुछ भी करते रहे, हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे। मैं मान सकता था, ये बात बिल्कुल मैं मान सकता था, अगर केवल जो वहां की सो कॉल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बातचीत हुई होती तो मैं ये मान सकता था। लेकिन अगर उसका डीजीएमओ यहाँ डीजीएमओ को फोन कर रहा है और कह रहा है कि हम पहल करते हैं, आप सीज फायर कीजिए, तो फिर ये बात समझ में नहीं आती कि रेडिकल माइंड ये किस तरह का ईगो है कि डीजीएमओ फोन भी लगा रहा है और उसके बाद सीज फायर वायलेट भी कर रहा है इतने घनघोर तरीके से। यही बात, अब इससे आपको मैं और दोबारा इसका मैं बताता हूँ दिनेश। 4 दिन पहले हमारे डीजीएमओ ने उनको फोन किया था। सर मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा, प्लीज थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं, आप इसको प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। लखविंदर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजस्थान से आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि बॉर्डरिंग स्टेट्स में अभी क्या हालात हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ देर से तो शांति दिखाई दे रही है, लेकिन ये शांति है क्या, ये अब भी कायम है क्या? आइए लखविंदर के पास चलें। लखविंदर, ओवर टू यू, क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए दिनेश जी, अभी बाड़मेर में या यूं कहें कि राजस्थान के सरहदी इलाकों में शांति बनी हुई है, लेकिन करीब 2 घंटे पहले ये शांति नहीं थी। आसमान में बम के धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि जिस प्रकार से वापस से कायराना हरकत पाकिस्तान ने की उसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही न्यूट्रलाइज किया। लेकिन अभी अलर्ट के तौर पर जो है सायरन्स भी बजना बंद हो गए हैं, क्योंकि करीब 8:40 पर अचानक से आदेश हुआ जिला प्रशासन का और ब्लैकआउट कर दिया गया। तमाम प्रतिष्ठानों को बंद करवाया गया, तमाम लोगों को अपने अपने घरों तक पहुंचा दिया गया और सभी से कहा गया कि लाइट्स को बंद रखें, जिसकी अब साफ तौर पर पालना भी देखी जा रही है। और सायरन्स बजाए गए लगातार, क्योंकि जिस प्रकार से इंटेल मिला था सुरक्षा एजेंसियों को कि पाकिस्तान से इनकमिंग एयर रेड हो सकती है, जिसको देखा भी हमने, क्योंकि लगातार जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो लगातार हमने 5 से 6 धमाके सुने, जिसके बाद लगातार हलचल भी हुई। लेकिन अब स्थिति सामान्य है, तमाम लोग अपने अपने घरों में हैं और किसी प्रकार की पैनिक सिचुएशन नहीं है। और करीब 1.5 से 2 घंटे का समय हो गया है कि जो अलर्ट के तौर पर सायरन्स काफी हेवीली बज रहे थे पिछले कुछ समय पहले तक, वो भी अब बंद हो गए हैं और अभी किसी प्रकार की इस प्रकार की पैनिक सिचुएशन फिलहाल बाड़मेर में देखने को नहीं मिल रही है। शांति का माहौल है, लेकिन ये बुज़दिल पाकिस्तान है। अब इस वक्त बाड़मेर से लेकर पूरे बॉर्डर में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है और एलओसी के पास भी, हालांकि शिवानी ये बता रही थी कि कहीं कुछ आवाजें तो आ रही हैं, लेकिन वैसे इंटेंस धमाके सुनाई नहीं दे रहे हैं जैसे उनको तब सुनाई दे रहे हैं। शिवानी हमारी संवाददाता एलओसी के अलोंग निगाह रख रही हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर से हमारे साथ अलग अलग संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। जनरल माथुर, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, तो मैं जो मैं बताने का प्रयास कर रहा था, देखिए जनरल माथुर, एक बात और मैं आपसे इसी में जोड़ देता हूं कि क्या संभावना है कि ये जो जिस रेडिकल माइंडसेट की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, क्या वहां पर एक कू होता हुआ, क्योंकि ये लोग तो इस बात के इंतजार में रहते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं। देखिए ये